आद्यानाथ सोशल फाउंडेशन द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के बाहर रहने वाले नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई एवं प्रबुद्ध भारतीय नागरिक भाग लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के बाहर रहने वाले जितने भी प्रवासी भारतीय हैं वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को आर.के. महतो, उद्योगपति, परोपकारी और मध्य पूर्व के सामुदायिक नेता डॉक्टर आजाद कुमार कौशिक, प्रोफेसर और सामुदायिक नेता, उत्तरी अमेरिका अध्यक्ष नेशनल अलायंस ऑफ इंडो कैनेडियन राजेश जिंदल, दक्षिण पूर्व एशिया के उद्योगपति और परोपकारी मीना कुमारी, एनआरआई पूर्व निदेशक एनपीटीआई भारत सरकार गजेंद्र सोलंकी, अंतर्राष्ट्रीय कवि एवं गीतकार पीडी सिवाल, पूर्व अतिरिक्त सचिव सरकार भारत के डॉक्टर राजीव कंसल, शिक्षाविद जयंत कुमार, कॉर्पोरेट सलाहकार विनोद कुमार, वरिष्ठ नौकरशाह और नरेंद्र एम गुप्ता, पूर्व कार्यकारी निदेशक एनटीपीसी लिमिटेड ने संबोधित किया। और साथ में मैक्सिमम टाइम में इंडिया के साथ भी रहते हैं, यहाँ पे भी इनका बहुत सारा कारोबार है। और आखिर में श्री डॉक्टर राजीव कुमार, ये भी एजुकेशनिस्ट हैं, इनके अपना एजुकेशन में बहुत सारा इंडिया के अंदर कारोबार है और देश के बाहर भी है। ये सारे लोग हैं, इसमें कुछ एनआरआई भी हैं और कुछ भारत के भी लोग हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमेशा भारत के लिए चिंता करते हैं। आज पूरे दुनिया के अंदर तकरीबन 3.25 करोड़ भारतीय देश के बाहर रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में। वो देश के बाहर तो जरूर हैं, लेकिन वो इस मिट्टी से बेहद प्यार करते हैं, इस मुल्क से बेहद प्यार करते हैं। हमेशा उनके दिल में तिरंगा होता है, इसलिए वो हमेशा कंसर्न रहते हैं कि भारत की दिशा और दशा क्या है। हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं इस बात के लिए कि आज से 50 साल पहले का भी भारत हमने देखा है, 40 साल पहले का भी भारत हमने देखा है और आज भी हम भारत को देख रहे हैं कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो भारत की स्थिति थी, भारत के बाहर जो भारतीयों की इज्जत सम्मान थी, वो आज पिछले 10 साल से उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और जो कि एक चिंतन की विषय है कि आखिर इतने बड़े देश का बागडोर किसके हाथ में जाए। हम देखिए, हम सारे लोग नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। आपने देखा होगा ऊपर आद्यानाथ सोशल फाउंडेशन, ये टोटल एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और उसका मैं चेयरमैन हूँ और बाकी सारे लोग उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और डायरेक्टर्स हैं। हमेशा हम देश और देश के बाहर सोशल काम हम समाज के लिए, देश के लिए करते रहते हैं। एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, कल्चर के ऊपर, जगह जगह विभिन्न अलग अलग स्टेट में जिस स्टेट का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के नागरिकों को हम लोग फ्री में सेवा प्रदान करते हैं अपना। कोविड के टाइम में जब हिंदुस्तान के अंदर ऑक्सीजन का हाहाकार मच रहा था, लोग अपने जीवन और मरण के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस टाइम पे ये आद्यानाथ सोशल फाउंडेशन, हम दुबई से भारत के अंदर, ये मेरा सौभाग्य है कि हमने ऑक्सीजन सिलेंडर तक भेजा बाय एयर और लोगों की सेवा की। तो जो शब्द हमने आपसे शेयर किया कि चाहे देश के बाहर तो जरूर रहते हैं, लेकिन इस देश के मिट्टी को, इस देश के लोगों को हम कभी नहीं भूलते हैं, उनका हम नमन करते हैं। इसलिए हम लोग बहुत ही कंसर्न हैं कि भारत का विकास कैसे हो, भारत के लोगों का विकास कैसे हो। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे टाइम में हो रहा है जहां की पूरे देश में एक लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का बहुत बड़ा महोत्सव होने जा रहा है। इस टाइम पे आपका एक एक वोट, एक एक आपका समर्थन
इस देश के विकास के लिए बहुत मायने रखता है। कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के लोगों को आप अपना समर्थन देते हैं तो देश विकास की तरफ आगे बढ़ेगी। अगर निगेटिव थिंकिंग के लोगों को आप देते हैं तो देश पीछे की तरफ चला जाएगा, जो कि आज तक पूरे देश और दुनिया के लोगों ने देखा कि जो पिछले 60 साल में जो देश के अंदर परिवर्तन हुआ और काम हुआ, उसका भी लेखा जोखा आप लोग तो सब मीडिया के लोग हैं, आपके पास प्रॉपर डाटा है कि पिछले 60 साल में भारत ने कितना विकास किया। चाहे किसी भी फील्ड में आप उठा के देखें, चाहे एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, कल्चरल हो या किसी भी तरह की डेवलपमेंट हो। और पिछले 10 साल में भारत का क्या विकास हुआ है, ये सारा डाटा आपके सामने है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जितने भी प्रवासी भारतीय हैं, हम लोगों ने ये डिसाइड किया, हम लोगों का एक सोशल कनेक्शंस होता है पूरे दुनिया के प्रवासी भारतीयों के साथ। टाइम पे हम लोग एक इवेंट्स का आयोजन भी करते हैं, कभी यूए के अंदर, कभी यूएस के अंदर, हर जगह, और हम लोगों का एक आपस में कनेक्शन है। तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि ये एक ऐसा वक्त है जिसमें कि अपने फीलिंग को हमें मीडिया के सामने रखना चाहिए। It's a very interesting time. I've come all the way from Canada. By the way, I'm on a personal visit, and some of us NRIs got together, courtesy of Adyanta Foundation, to discuss what we think about India and how we can help India while being abroad. Now, this is also an interesting time. Sri Mataji discussed at length. There's an election going on in India, but that's an entirely different story. What I would like to share with you is, at the time of freedom struggle, there was a talk, we are trying to build a nation. It takes 100 years to build a nation. India is not yet a nation. There's still 30 years left. There's still 30 years left to make a nation. This is a very crucial time for India to choose a leadership that can help make India a nation. Truly a leader of the world. We represent 20% of humanity. And my question to you would be, if you look at the United Nations, they're all secular countries. How many countries represent Abrahamic religions? Is there a single country for Hindu people anywhere on this earth? Nepal used to be one Hindu country. Why should this 20% population of the world not have a homeland of its own? Other countries have no hesitation in identifying who they are, and they truly believe and practice that. Why should India hesitate in not being what India is? It has to stand on its own culture and philosophical platform to be a nation. India cannot be a nation on a borrowed platform and certain ideas that have nothing to do